लो भाई, देख रहे हो गाड़ी के नीचे कुछ भी नहीं है। कहाँ गया सारा सामान? ये रखा जी भाई, सब पूरी गाड़ी खुलवानी पड़ गई। असेंबली रोड वगैरह सब खराब हो। लो भैया, ये जो बिस्किट से मेरे हाथ में दिख रहे हैं, बिस्किट नहीं है, ये है ब्रेक शू, जो कि घिस चुके हैं भरी जवानी में गाड़ी की 20,000 किलोमीटर। हेलो एवरीवन, मैं हूं जिशान शेख। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अपनी ब्रेजा जो है खुलवा दी है मैंने। किस लिए खुलवाई है भाई लोगों? मैंने इसलिए खुलवाई है, इसके सस्पेंशन में से जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, ये ठुक गई थी। ठीक है भाई लोगों, तो इसको खुलवा रहा हूँ मैं। देखते हैं यार किस चीज़ की आवाज़ जो है इस गाड़ी के अंदर आ रही है। बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, घड़ घड़ की आवाज़ आ रही है। तो ये भाई हमारे चेक कर रहे हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, अच्छे मिस्त्री हैं, जेन्युइन पार्ट्स वगैरह डालते हैं। सबसे पहले में हमने चेक करे, ब्रेक शू इसके निकाले। ब्रेक शू जो है इसके बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो ये भी नए डलवाएंगे हम। ठीक है भाई लोगों, ये जो है इसका सस्पेंशन का काम जो है नीचे से इसके असेंबली रोड जो है स्टीयरिंग की वो खोली जा रही है। लग रहा है कि उसी से ही आवाज़ आ रही है। ठीक है भाई लोगों, तो असेंबली रोड जो है इसकी निकाली जा रही है, उसमें देखा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में, क्या नहीं आ रही है। ये देख रहे हो भाई, असेंबली निकल चुकी है गाड़ी की बाहर। असेंबली निकलते ही देख रहे हो भाई, वो पूरी गाड़ी खाली हो चुकी है। देख रहे हो, कुछ बचा ही नहीं गाड़ी के नीचे। तो देख रहे हो, इसी पर टिका होता है सब, फ्रेम के ऊपर ही। ठीक है भाइयों, तो इधर से देखते हैं। देखो, इधर से भी कुछ नहीं दिख रहा भाई। बिल्कुल हमने जो है पूरा सामान बाहर ही निकलवा दिया है, उसके बाद ही टेस्ट करेंगे। ये देखो जी, ये है स्टीयरिंग असेंबली, जिसको ये भाई जो है ओपन कर रहे हैं। इसकी जो स्टीयरिंग असेंबली की जो रोड है, आप देख सकते हो, राइट वाली देखो बिल्कुल लटकी हुई है, ये जो है, और लेफ़्ट की भी बिल्कुल लटकी हुई है। ये थोड़ी हार्ड होती है, देखो ऐसे चल रही है ना, ये चीज़ जो है हार्ड होती है काफ़ी। ये इसका फ्रेम हो गया पूरा, इस फ्रेम के ऊपर ही टिकी होती है ये। ठीक है जी, इस फ्रेम के ऊपर जो है असेंबली रोड लगी होती है। असेंबली रोड में ही इसकी में जो है प्रॉब्लम आ गई है, ज़्यादा गड्ढे वगैरह में चलने से। एक जगह ये लग गई थी आगे से, वहाँ पे मतलब 5 साल गाड़ी को हो चुके हैं। 5 साल में ये दिक्कत इसमें अब आई है। गाड़ी ज़्यादा चली भी नहीं है, 20। तो भाइयों, गंदी तरीके से गाड़ी ड्राइव करने से, गड्ढे वगैरह में कुदाने से गाड़ी में ये समस्या आ जाती है। ये नॉर्मल सी बात है। स्टीयरिंग असेंबली जो है भाई इसकी ओपन करते हैं, फिर लेते हैं नई असेंबली। जैसे कि भाई असेंबली ओपन कर रहा है, इस भाई को असेंबली ओपन करने देते हैं, खोलने देते हैं, और हम लोग चलते हैं असेंबली नई लेने के लिए, और जो भी पार्ट्स इसके आएंगे वो लेने के लिए चलते हैं। तो हम निकल पड़े हैं बाइक से। बाइक से जाकर हम इसके पार्ट्स ले आते हैं। एक तो हमें इसकी स्टीयरिंग की असेंबली लानी है, उसकी 2 रोड लानी है, 2 रबड़ लानी है जो मेरे हाथ में आप देख सकते हो, और एक हमें लाने हैं ब्रेक शू। ये हमें 4 आइटम लाने हैं। ये तो आ गई भाइयों इसकी असेंबली, ये आ गई इसकी रोड 2 जो साइड में लगेंगी। ठीक है भाई लोगों, और ये आ गए ब्रेक शू, ये आ गई रबड़। ये लाए हैं हम आइटम। ठीक है भाई लोग, ये आइटम वगैरह कितने का पड़े मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, ये कर रहे हैं साफ अच्छे से फ्रेम, जिस फ्रेम पे जो है हमारी असेंबली लगाई जाएगी स्टीयरिंग वाली। ठीक है भाई लोगों, ये असेंबली नई ही लगवानी पड़ती है, क्योंकि जो पुरानी असेंबली होती है वो रिपेयर नहीं होती और चलती नहीं है। कोई भी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों के अंदर भाई लोगों आपको ये नई ही लगवानी पड़ती है, यानी कि न्यू। सबसे बढ़िया भाई, न्यू पार्ट डलवा दो, टेंशन ही खत्म हो जाती है। ठीक है भाई लोगों, ये आ गई देखो न्यू असेंबली। देख रहे हो भाई कैसा चमक मार रही है। कह रहे वो तो गंदी हो रही थी, 5 साल भी तो हो गए भाई गाड़ी को। ये देखो जी, ये आ गई असेंबली। अब असेंबली को चेक वगैरह करेंगे, कैसे कुछ लगाई जाएगी। पुरानी वाली असेंबली लाई जाती है और उससे मिलाकर देखेंगे कि सब चीज़ सेम है नहीं है। टिक टू सेम बैठेगी, लेकिन बिल्कुल ही सेम बैठेगी। राने की जो है ये रहती है, और जो दूसरी आती है एक, जो मतलब शोरूम वगैरह पर मिलती है, वो थोड़ी इससे महंगी हो जाती है। ये उससे जो है थोड़ी सस्ती पड़ जाती है राने की। और ये जो है ज़्यादातर सभी गाड़ियों में यही पार्ट्स यूज होते हैं राने की। जेन्युइन पार्ट में भी यही आती है राने की। वो क्या होता है, बस मारुति का नाम लिखा हो जाता है, इस पे लिखा नहीं होता, पर चीज़ जो है सेम होती है, ये भी और वो भी। ठीक है भाई लोगों, तो राने की जो है हम इसमें असेंबली जो है लगवा रहे हैं गाड़ी के अंदर। चीज़ चेक कर रहे हैं कि बिल्कुल सेम है नहीं है। चेक करने के बाद में फिर गाड़ी के अंदर जो है लगाई जाएगी, इंस्टॉल करी जाएगी असेंबली। लो जी भाई, फिक्सिंग वगैरह इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसको जो है फ्रेम पे अच्छे से लगा दिया है, जैसे कि पुरानी वाली असेंबली खोली थी उसी तरीके से इस पर लगा दी है। ठीक है जी, वो उतार ली, नई वाली असेंबली इसके ऊपर लगा दी है। नट वगैरह इसके अच्छे से टाइट कर दिए हैं, इसकी रबड़ वगैरह लगा दी है। अब इसको प्रॉपर यहीं पर ही बिल्कुल पैक कर दिया जाएगा, यानी कि बिल्कुल जैसे ओपन किया था उसी तरीके से बिल्कुल इसकी पैकिंग यहाँ पे कर दी जाएगी। और इसकी पैकिंग करने के बाद में इंजन के नीचे लगा के इसको टाइट कर दिया जाएगा। ठीक है भाइयों, फिर उसके बाद में हमें क्या कुछ करना है मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा। ठीक है भाइयों, ये रबड़ वगैरह इसकी लग गई है गाड़ी। ये देखो गाड़ी के नीचे कुछ नहीं है, असेंबली वगैरह इन्होंने पहुँचा दी है। देखो नीचे जैक दिख रहा है आपको, जैक की बदौलत ये पुरानी वाली असेंबली आपकी पड़ी हुई है, ये अब किसी भी काम की नहीं है। आप सोचो कबाड़ में बिक जाएगी, कबाड़ में भी 100-200 रुपये से ऊपर की नहीं बिकने वाली भाइयों। तो
ये तो बिल्कुल वेस्ट हो चुकी है, अब इसका कोई काम नहीं आने वाला। अब नंबर आ लिया साहब, वो जो रोड लाए थे हम, देखो ये साइड में ये लगती है ये वाली पट्टी। हम 2-3 आइटम लाए थे ना, रबड़ स्टीयरिंग रोड, तो उसमें लग गई, 2 आइटम वो हो गए, तीसरा आइटम ये हो गया, चौथा आइटम अपना ब्रेक शू रहने वाला है। ठीक है भाई, और ये लग गई देखो साइड की, ये भी ख़राब हो गई थी भाई गड्ढे वगैरह में चलने से, ये भी नई जो है इंस्टॉल हो जाएगी। इसका डब्बा ये देख सकते हो, जेन्युइन पार्ट है बिल्कुल मारुति का, देख रहे हो भैया, एकदम एकदम जेन्युइन है भाई। मारुति की चीज़ गाड़ियों की इसीलिए ज़्यादा लगती है, सेल ज़्यादा है, क्योंकि इनके पार्ट्स जो हैं आसानी से अवेलेबल मिल जाते हैं हर जगह पर। कोई पार्ट ऐसा नहीं जो नहीं मिले, आसानी से इजीली मिल जाता है हर जगह पर। ठीक है भाई, तो ये लग जाती है। अब इसके बाद में आप ना ब्रेक शू वगैरह डलेंगे और गाड़ी में ये काम कंप्लीट हो जाता है। रबड़ जो पड़ी है ये लगी गई है, ये अपना ब्रेक शू का डब्बा पड़ा हुआ है। ब्रेक शू ये देखो तुम्हारा भाई क्या हाथ में, देखो बिल्कुल नया है भाई, ये भी जेन्युइन पार्ट रहने वाला है। देख रहे हो, ये भी नए डलवा देते हैं लगे हाथों। वैसे काफ़ी बच रहा था माल, ठीक नहीं है। ये देखो 3 आइटम लग गए हैं, एक ये लग गई है आपकी असेंबली, ये लग गई, ठीक है, इसकी रबड़ अंदर लग गई, 3 आइटम, चौथा आइटम अपना ये हो गया। ये 4 काम गाड़ी के अंदर हो गए। अब इसके बाद में रिस्पॉन्स वगैरह देखेंगे गाड़ी का। ठीक है, अब जो है इसमें नट वगैरह कसेंगे, तो गाड़ी जो है चेक कर रहे हैं पीछे लेके, ब्रेक वगैरह कैसे लग रही है, आवाज़ वगैरह गाड़ी अब तो नहीं कर रही, इरिटेट कर रही थी ना बहुत ज़्यादा, वो चीज़ कर रही है, नहीं कर रही। टेस्टिंग वगैरह इसकी करते हैं। अब देखो भाई लोगों, तुम्हारा भाई निकल चुका है रोड पर, देखो स्टीयरिंग इसका कैसे जा रहा है। अब मैं बताऊँ आपको, स्टीयरिंग इसका इसलिए जा रहा है, आपको तो पता ही होगी भाइयों, क्योंकि इसका जो है अलाइनमेंट आउट हो चुका है, क्योंकि नई असेंबली जो है इसके अंदर डली है, तो उस रीज़न से इसका जो है स्टीयरिंग बिल्कुल जो है अलाइनमेंट आउट हो चुका है। अब चलेंगे इसका अलाइनमेंट कराएंगे, अभी पता नहीं यार कब कहाँ जाना पड़ जाए, तो इसलिए अभी जो है इसका अलाइनमेंट वगैरह सेट करा लेंगे। देखो सीधा स्टीयरिंग जो कर रहे हो बिल्कुल तो टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, खैर मैं तो अभी आइडिया है तुम्हारा भाई को कि गाड़ी चला सकता है सीधा सीधा, कोई नहीं भाइयों। तो चलते हैं, सबसे पहले इसका अलाइनमेंट कराएंगे, उसके बाद में बाकी का काम गाड़ी पे कराने वाले हैं। अलाइनमेंट सबसे ज़रूरी है भाइयों, क्योंकि अलाइनमेंट नहीं कराया तो दिक्कत ही बन सकती है। तो चलते हैं, सबसे पहले लगाते हैं अलाइनमेंट की शॉप पर। लो जी भाई, अलाइनमेंट वाले भाई को दे दी गाड़ी, लगवा दी। ये वसीम भाई हैं अपने, बढ़िया अलाइनमेंट वगैरह कर देते हैं। ये देखो जी, ये अलाइनमेंट करेंगे गाड़ी का। अलाइनमेंट के बाद में इसका स्टीयरिंग वगैरह एकदम सीधा रहने वाला है। जो ये देखो भाई साहब, ये क्या लगा दी इन्होंने, देख रहे हो, इससे अलाइनमेंट वगैरह जो है भाइयों होता है। अलाइनमेंट होने के बाद में गाड़ी का स्टीयरिंग एकदम सीधा हो जाएगा, गाड़ी में मज़ा आने वाला है। चलो, मैं ये अलाइनमेंट मशीन आप देख सकते हो, अलाइनमेंट वगैरह ऐसे सेट होता है। अलाइनमेंट भाई कर देंगे, उसके बाद में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ अब गाड़ी में समस्या हमें फेस आ रही है, क्या कुछ दिक्कत हमें लग रही है। अलाइनमेंट देख लो भाई, तो मैं कंप्यूटर पर दिखा दिया मैंने वीडियो बना के, ये देखो ऐसे चलती है मशीन, एकदम बेहतरीन कर देती है अलाइनमेंट को सेट। अब भाइयों अलाइनमेंट जो है इसका सेट हो ही रहा है। अलाइनमेंट इसका सेट हो जाता है, उसके बाद में भाई इसके बम्पर का काम जरूर करवाना है भाई सुबह ही। नेक्स्ट मॉर्निंग देखिए इसका कितना गंदा जो है लग रहा है, बम्पर साइड से लगा हुआ है भाइयों, और इसकी चेचिस वगैरह भी मुड़ी हुई है। इसका काम और करवा लेता हूँ। ये लो भाई लोगों, फाइनल लुक गाड़ी की निकल के आ चुकी है। बम्पर रिपेयर हो चुका है, चेसिस वगैरह जो भी बैंड हो रही थी प्रॉपर अपने फिटमेंट में आ चुकी है, बिल्कुल एकदम ओके की रिपोर्ट। इसकी चेसिस वगैरह भी सीधी हो गई है, और आगे से बम्पर वगैरह भी रिपेयर हो गया है अच्छे से भाई लोग। और देख रहे हो बिल्कुल गाड़ी जो है आगे से एकदम ओके हो चुकी है। जो भी कमी थी, जो भी प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही थी, एकदम से सोल्व हो चुकी है। गाड़ी एकदम ओके की रिपोर्ट हो गई है। अब तो अपनी मॉडिफिकेशन का काम कुछ भी जो थोड़ा बहुत करवाना है वो करवा सकते हैं। मैट वगैरह लूँगा, इसकी सीट कवर वगैरह, ठीक है। और स्टीयरिंग वगैरह भी इसको प्रॉपर वर्क कर रहा है, बेहतरीन बिल्कुल। इसका अलाइनमेंट भी बिल्कुल सेट करवा दिया है, ठीक है भाई लोगों। अलाइनमेंट वगैरह भी ठीक हो गया, आगे जो दिक्कत आ रही थी वो भी गाड़ी के अंदर प्रॉपर ठीक करवा दी है, ठीक है भाई लोगों। अब गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन कराएंगे छोटी मोटी, ठीक है, छोटी मोटी कराएंगे, ज़्यादा तगड़ी नहीं कराने वाले, ठीक है भाई लोगों। तो भाई लोगों यही काम गाड़ी में कराना था, जो कि हो चुका है। अब आपसे मिलेंगे नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ।